Welcome to Upanishad Darshan. Upanishad Pramanam Brahma. Brahm can be known only through Upanishad. आज के चर्चा का विषय है विजडम ऑफ कथा उपनिषद। कथा उपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र 12 एवं 13। पिछले सेशन में आत्मज्ञान की दुर्लभता का वर्णन था। आज यम आत्मज्ञान का उपदेश शुरू करते हैं। मंत्र 12 मंत्रोच्चारण। तम दूरदर्शम गुरुमनु प्रविष्टम गुहाहितम गवरेष्टम पुराणम अध्यात्म योग अधिगमन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। भावार्थ। यम कहते हैं कि उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक का त्याग कर देते हैं। दूरदर्शम, जिसका कठिनता से दर्शन हो सके। आत्मा सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों का विषय नहीं है। गूढ़म, छिपा हुआ। अनुप्रविष्टम, विषय विकार से ढका हुआ। कवर्ड बाय द मेंटल एक्टिविटीज। गुहाहितम, बुद्धि में स्थित। हिडन इन द इंटेलेक्ट। गहरेष्टम, विषम स्थान में रहने वाले, विचारों के समूह में रहने वाले। सीक्रेट्स ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह आत्मज्ञान को कठिन बना देता है। पुराणम, पुरातन देव। टाइमलेस, इटर्नल, अनबॉर्न, अनक्रिएटेड। देवम मत्वा, शाइनिंग लाइट, चमकती रोशनी की तरह जानो। उस पुरातन देव को आध्यात्म योग से प्राप्त किया जा सकता है। चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना, यही अध्यात्म योग है। टेकिंग माइंड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फोकसिंग ऑन आत्मा। उसकी प्राप्ति से बुद्धिमान पुरुष हर शोक का परित्याग कर देते हैं। अगले मंत्र 13 में यम कहते हैं कि मनुष्य इस आत्म तत्व को, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उसे सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर अति आनंदित हो जाता है। यम कहते कि हे नचिकेता, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। इस एक मंत्र में यम नचिकेता को आत्मा का सार बता देते हैं। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का निवास स्थान, आत्मा की प्राप्ति के साधन, आत्मा की प्राप्ति के फायदे, आत्मा का स्वभाव। देवम मत्वा, इसे चमकती हुई रोशनी की तरह जानो, शाइनिंग लाइट। पुरातनम, अजन्मा, सूक्ष्म,
कठिनता से दिखने वाला आत्मा का निवास स्थान गुहाहितम बुद्धि में स्थित गह्वरेष्ठम विचारों के समूह में छिपा हुआ आत्मा की प्राप्ति के साधन आध्यात्म योग से चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना। आत्मा की प्राप्ति के फायदे मनुष्य हर शोक का परित्याग कर देता है, मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में यम ओंकार का उपदेश करेंगे। हरि ओम। ओम गुरुभ्यो नमः।